हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्कल ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीयूटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कॉमर्स के बच्चों के लिए है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप क्यों आया, पार्टनरशिप के और क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पार्टनरशिप क्यों आया। पार्टनरशिप क्यों आया, उसके लिए हमको समझना होगा सोल ट्रेड। तो सोल ट्रेड जो था, उसके अंदर एक व्यक्ति अपने व्यवसाय को चलाता था, उसके लिए वो वित्त का प्रबंध करता था और उसके लिए वो सारे बिजनेस के जितने भी एक्टिविटी होती थी वो खुद अकेले करता था। तो इतनी सारे गतिविधियों करने के लिए एक आदमी स्वयं में सक्षम नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियां आ जाती है। अगर हो सकती है उसके पास फाइनेंस अच्छा हो तो हो सकता है मैनेजमेंट में अच्छा ना हो, अगर वो मैनेजमेंट में अच्छा हो तो हो सकता है वो मार्केटिंग में अच्छा ना हो। तो कुछ लिमिटेशन की वजह से हमने पार्टनरशिप को बनाया। पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप सबसे पहले समझते हैं। पार्टनरशिप दो लोगों के बीच होने वाला एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो किसी बिजनेस को चलाने के लिए है और जो बिजनेस चलाया जाएगा वो एक प्रॉफिट मोटिव से किया जाएगा। फिर उस बिजनेस के चलाने से जो भी हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा, उस जनरेट प्रॉफिट को आपस में एक डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये था मीनिंग आपका पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप एक्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये एग्जाम में पूछ लेता है। तो पार्टनरशिप एक्ट हमारा 1922 है और जो ये डेफिनेशन लिखी गई है वो डेफिनेशन है पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 की। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पहला पार्टनरशिप का फीचर्स जो होता है, सबसे पहले इसेंशियल है दो और दो लोगों से ज्यादा का होना। यानी आप अगर एग्रीमेंट करते हैं या पार्टनरशिप फ्रेम करना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास दो लोग होने चाहिए। ये दो लोग कौन हो सकते हैं, ये दो लोग केवल वही लोग होंगे जो ना कि माइनर हो, ना ही किसी न्याय के द्वारा अनडिस्क्वालीफाई किए गए हो, ना ही वो किसी तरीके के लूनेटिक पर्सन, यानी जिनका दिमाग सही तरीके से काम ना करता हो। यानी वो पूरी तरीके से हम ये बोल सकते हैं वही लोग कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में आ सकते हैं जिनका पूरी तरीके से वो क्या स्वस्थ मस्तिष्क के हो और कोर्ट के द्वारा वो डिस्क्वालीफाई नहीं किए गए। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है पार्टनरशिप के लिए। क्यों? क्योंकि बिना एग्रीमेंट के हम फ्यूचर में बिजनेस तो करेंगे, हो सकता है हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उनका डिसॉल्व करने के लिए उनका रिजोल्व हमको सॉल्यूशन निकालना हो सकता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो एग्रीमेंट यहाँ पर होता है, लेकिन वो एग्रीमेंट किसमें होना चाहिए, केवल और केवल रिटेन फॉर्म में होना चाहिए। ओरल फॉर्म को हम लीगल नहीं मानते। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। हाँ, हम पहले ही बात कर चुके हैं, आप पार्टनरशिप के डेफिनेशन में भी समझ चुके होंगे कि पार्टनरशिप दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच किया गया एक अनुबंध है जिसके अंदर वो व्यवसाय से होने वाले लाभ को बांटने के लिए आते हैं। तो वही चीज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी जो हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट हम क्या करेंगे, आपस में अपने एक फिक्स्ड रेशियो से, जो हमारा रेशियो डिसाइड हुआ था उस रेशियो के आधार पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो व्यवसाय किया जाएगा पार्टनरशिप में, वो व्यवसाय हमारे बीच सभी सदस्यों के द्वारा किया जा सकता है या उनके द्वारा जो भी नॉमिनी किया जाए, यानी किसी बंदे को हमने रख दिया, किसी पर्टिकुलर पर्सन को रख दिया कि आपको ये बिजनेस करना है, तो वो सारे बिजनेस को देखेगा और फ्यूचर में जो भी उसका प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है पार्टनरशिप, या जितने भी मेंबर उनके साथ भी पार्टनर्स को पार्टनरशिप को कॉपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। हाँ, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो केवल कोई ट्रेड के लिए नहीं, एक सिंपल ट्रांजेक्शन के लिए पार्टनरशिप नहीं होता, पर्टिकुलर एक बिजनेस होना चाहिए। और वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आप इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप कर दिए, नहीं। और उस बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। यानी आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो बिजनेस कर रहे हैं और उस प्रॉफिट को होने वाला जो भी प्रॉफिट है उसको फ्यूचर में बांटने के लिए हम लोग एग्री हुए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अब नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल। गुडविल क्या होता है, गुडविल मीन्स द गुड नेम। गुड नेम मतलब आपने की कंपनी है, आपने कंपनी स्टार्ट किया, कुछ साल काम किया और उस काम से क्या हुआ, आपके मार्केट में कुछ अच्छे फेम बन गए, यानी आपका नाम हो गया, लोग आपको जानने लगे, आपके दुकान को जानने लगे, आपके शॉप को जानने लगे, आपकी कंपनी को जानने लगे। और द रेप्यूटेशन अर्न बाय अ फर्म प्रूव द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। यहाँ बोल रहा है कि जो भी फर्म ने काम करके अपने हार्डवर्क के थ्रू
या ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के थ्रू अपने कस्टमर के बीच जो रेपुटेशन बनाता है और उस रेपुटेशन के बदले में जो उसे एक्सेस वैल्यू प्रोवाइड हो रही है कस्टमर के थ्रू, वही उसका क्या कहलाता है? गुडविल। समझ में आया गुडविल क्या है? चलिए, गुडविल में तीन टाइप्स आते हैं, सब नेम आप जान लीजिए, इसके इंटरनल आपको जाने का ज्यादा नहीं जरूरी है। मेन आपका एक आता है कैट टाइप का होता है, नेचर बोल सकते हैं इसको हम लोग, कैट नेचर होता है। दूसरा आपका होता है रैट नेचर, और लास्ट वन होता है आपका डॉग नेचर का। इसके अंदर क्या है ये चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस बेसिक एमसीक्यू में पूछ सकता है। नेचर ऑफ गुडविल, चार तो आपको ऑप्शन दिया होगा, हो सकता है इसमें से तीन दिया और एक एलिमिनेट करना हो आपको। चलिए चलते हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल हमने पढ़ लिया, अब उसके क्लासिफिकेशन, यानी दो तरह से हमारे पास गुडविल होते हैं। कौन से दो तरीके? पहला तरीका आपका है, कलर चेंज कर लेते हैं। पहला तरीका है हमारा परचेस ऑफ गुडविल। परचेस गुडविल क्या होता है? जब भी हम किसी बिजनेस को परचेस कर रहे हैं, यानी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन अपना बिजनेस चला रहा था, 2-4 साल 5 साल मेहनत उसने किया और बिजनेस को उसने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अगर उस बिजनेस को अगर हम खरीद रहे हैं और उस बिजनेस को खरीदने के बदले जितना उसको वैल्यू दे रहे हैं, उस वैल्यू की जो मतलब कह दो कि हम मान लो किसी का बिजनेस 5 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, कितने में? 5 लाख में। लेकिन उसके एसेट की वैल्यू, टोटल बिजनेस की वैल्यू मान लेते हैं 3.5 लाख है। यानी जो हमने एक्सेस 1.5 लाख दिया, ये किस लिए दिया? उसके बिजनेस के गुडविल के लिए, क्योंकि उसने मार्केट में अपना नाम बनाया। तो जो एक्सेस अमाउंट होता है हमारे उस पर्टिकुलर बिजनेस के परचेस करने के बाद, उसके एसेट से ज्यादा हम जो परचेस करने की वैल्यू दे रहे हैं, वही उसका क्या कहलाएगा? परचेस्ड गुडविल। नेक्स्ट हम आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो खुद के बिजनेस में हम अपना हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और कई सारी चीजों को लगाकर जो मार्केट में वैल्यू बढ़ाते हैं अपने बिजनेस की, वो गुडविल कौन सी गुडविल कहलाती है? वो गुडविल कहलाती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर यहाँ आपको यहाँ ध्यान देना है। सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि परचेस गुडविल ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में लिया जाता है। यानी जब भी आप अकाउंट में मेंशन करेंगे तो सबसे पहले आपको कौन सी गुडविल देखनी होती है? केवल और केवल परचेस गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन नहीं किया जाता। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आज का हमारा मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके दो मेथड है। ऐसे तीन मेथड होते हैं, लेकिन बेसिक आपसे जो एग्जाम में पूछने वाला है वो ये दो मेथड है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? आपने बिजनेस स्टार्ट किया, हर साल आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। उस मान लीजिए हमने 5 साल का बिजनेस किया, उस 5 साल में जितना भी हमने प्रॉफिट जनरेट किया, मान लीजिए किसी साल 10,000 किया, किसी साल 15,000 किया, किसी साल 8,000 किया, टोटल मान लीजिए हमने 50,000 बिजनेस चलाने पे अर्न किया, यानी 5 साल में हमने 50,000 टोटल बिजनेस का प्रॉफिट अर्न किया। अब उसको हम लोग क्या करेंगे? जितना नंबर ऑफ ईयर्स हमने बिजनेस को चलाया उससे डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर 50,000 हमने मान लीजिए बिजनेस में प्रॉफिट किया और इसको कमाने के लिए हमारे 5 साल लग गए। तो जो हमारा एपी आएगा यानी एवरेज प्रॉफिट, वो आ जाएगा आपका 10,000 रुपए। तो ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब आपको गुडविल निकालना है, तो जो एवरेज प्रॉफिट किसी पर्टिकुलर बिजनेस का आपने निकाला है और उस बिजनेस को खरीदने में जो नंबर ऑफ ईयर परचेस आप मानकर चल रहे हैं, उससे आप मल्टीप्लाई कर ली। मान लीजिए हम 2 साल लेकर चल रहे हैं, तो उसकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर फर्म की कितनी आ गई? 20,000 गुडविल आ गई। इसी तरह नेक्स्ट और लास्ट हमारा टर्म है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जब किसी बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच का गैप वैल्यू, यानी आप मान लीजिए 50,000 पहले कमाते थे, 20,000 कमाते थे, 30,000 कमाते थे, एक एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। किसी साल आपने कांस्टेंट, मान लीजिए 4 साल 5 साल आपने कांस्टेंट प्रॉफिट अर्न किया 10,000 10,000 10,000, बाद में आपने एवरेज निकाला तो एक बीच में आपको गैप मिला, तो जो गैप अमाउंट होता है वही सुपर प्रॉफिट होता है। तो सुपर प्रॉफिट एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो आपका बिजनेस का एक सुपर नेचुरल पावर बोल सकते हो, कि वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। तो सुपर प्रॉफिट में मेनली आपसे फॉर्मूला पूछे जाते हैं और उसको कैलकुलेशन के लिए पूछा जाता है। तो फॉर्मूला इसका क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो एपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इससे आपका निकलता है सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट से गुडविल का फॉर्मूला जो है वो है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको बता देते हैं अगर नहीं पता, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
एंड डिवाइडेड बाई कैपिटल इंटरेस्ट, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाई, चलिए इसको थोड़ा सा अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, इसको कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100, सॉरी ये आपका फॉर्मूला है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100, इससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट जब निकल जाता है तो आप क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकलने के बाद एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, और सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस कर लेते तो आपका वैल्यू आ जाता है। तो यहीं तक आपका क्लास था मेरे साइड से, ये क्लोज है। इससे ज्यादा आपका पार्टनरशिप में अगर पूछता है तो आपका चल जाता है एडमिशन में, तो बेसिक आपको इतना पढ़ के जाना है, फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आगे ही मिलते हैं। और जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।